नमस्कार, मैं हूं अंकुर और आप देख रहे हैं सत्यहिंदी.com। आइए एक नजर डाल लेते हैं अब तक की सुर्खियों पर। भारत में पिछले एक दिन में 3,62,000 से अधिक कोरोना संक्रमण के मामले दर्ज किए गए हैं और 4,120 लोगों की जान भी गई है। इसके साथ ही देश में कुल सक्रिय मामले 37,10,000 से अधिक हो चुके हैं और मृतकों की कुल संख्या भी 2,58,000 से ज्यादा हो चुकी है। पिछले एक दिन में केरल में 43,000 से अधिक कोरोना संक्रमण के मामले दर्ज किए गए। इस दौरान राज्य में संक्रमण दर 29.75% दर्ज की गई है। इसके अलावा कर्नाटक में करीब 40,000 कोरोना संक्रमण के मामले दर्ज किए गए हैं और 517 लोगों की जान गई है। आंध्र प्रदेश में भी 21,000 से अधिक मामले आए हैं और 89 लोगों की मौत दर्ज की गई है। उत्तर प्रदेश बिहार की ही तरह मध्य प्रदेश में भी नदियों में शव को बहाया जा रहा है। मध्य प्रदेश के पन्ना में कुछ दिन पहले स्थानीय रोंज नदी में 5-6 लाशें मिली थीं, लेकिन अब देवास जिले में नर्मदा नदी में शव को डाले जाने का वीडियो सामने आया है। इस वीडियो में पीपी किट पहने कई लोग नाव में रखे शव को नर्मदा नदी में डाल रहे हैं। ग्रामीणों ने इस बारे में पुलिस को बता दिया है। पुलिस का कहना है कि इस वीडियो की जाँच की जा रही है। वीडियो में दिख रहे लोग स्थानीय खेतगांव इलाके के बताए जा रहे हैं। भारत में टीकाकरण को लेकर जबरदस्त मारामारी मची है। कोरोना की दूसरी लहर में हुई तबाही के बाद सभी लोग चाहते हैं कि उन्हें जल्द से जल्द टीका लग जाए, लेकिन हालात इतने खराब हैं कि दिल्ली सरकार कहती है कि उसके पास टीके नहीं हैं और वह अपने 100 से ज्यादा टीकाकरण केंद्रों को बंद करने के लिए मजबूर है। इसके अलावा महाराष्ट्र के बाद अब कर्नाटक की सरकार ने भी फैसला किया है कि वह शुक्रवार से 18 से 44 साल की उम्र वाले लोगों को टीका नहीं लगाएगी, क्योंकि उसके पास वैक्सीन की कमी है। 12 विपक्षी दलों ने एक संयुक्त चिट्ठी लिखकर प्रधानमंत्री मोदी को कोरोना से निपटने के उपाय सुझाए हैं और कुछ बेहद अहम मांगे रखी हैं, जिनमें सबको मुफ्त कोरोना टीका देना सबसे ऊपर है। खत में दिए गए सुझाव हैं: केंद्र सरकार घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय हर स्रोत से कोरोना टीका खरीदे, सबको मुफ्त कोरोना टीका तुरंत दिया जाए, देश में कोरोना टीका उत्पादन बढ़ाने के लिए अनिवार्य लाइसेंसिंग प्रणाली शुरू की जाए, बजट में आवंटित 35,000 करोड़ रुपए टीकाकरण पर खर्च हों, सेंट्रल विस्टा परियोजना रोक दी जाए और उस पैसे से कोरोना टीका और ऑक्सीजन का इंतजाम किया जाए, पीएम केयर्स फंड में जमा पैसे तुरंत निकाले जाएं और उससे कोरोना टीका, ऑक्सीजन और मेडिकल उपकरण खरीदे जाएं, हर बेरोजगार को हर महीने 6,000 रुपए की मदद दी जाए, जरूरतमंद लोगों को मुफ्त राशन मिले, कृषि कानूनों को रद्द कर दिया जाए ताकि किसान उस वजह से कोरोना की चपेट में न आए। हरियाणा के 3 जिले कोरोना के कारण बहुत बुरी स्थिति में पहुंच चुके हैं। हालांकि राज्य में गुरुग्राम सक्रिय मामलों की संख्या में शीर्ष पर है, इसके बाद फरीदाबाद का नंबर है, लेकिन पॉजिटिविटी दर यानी संक्रमण की दर के हिसाब से सोनीपत, पानीपत और रेवाड़ी शीर्ष 3 जिले हैं। इन 3 जिलों में हर जांच कराने वाला दूसरा शख्स कोरोना से संक्रमित पाया जा रहा है। पंजाब में लगातार बढ़ते कोरोना मामलों के बीच पीएम केयर्स फंड द्वारा राज्य को भेजे गए 320 वेंटिलेटर्स में से 237 खराब पाए गए हैं। पंजाब की कोरोना रिस्पांस एंड प्रोक्योरमेंट कमेटी के प्रोफेशनल सलाहकार डॉक्टर राज बहादुर ने द हिंदू को बताया कि कम से कम 237 वेंटिलेटर्स खराब हैं। उनका कहना है कि पटियाला के मेडिकल कॉलेज में भेजे गए 98 वेंटिलेटर्स में से 48 को मरम्मत के बाद ठीक किया गया, लेकिन उनको अभी भी इस्तेमाल नहीं किया जा रहा है, क्योंकि इनको इस्तेमाल करने का एक डर है कि अगर ये गंभीर स्थिति में काम करते हुए रुक जाएंगे तो मुश्किल हो जाएगी। इसके अलावा बाकी के 50 भी काम नहीं कर रहे हैं। कॉलेज अपने खुद के 61 वेंटिलेटर्स इस्तेमाल कर रहा है। इसी तरह अमृतसर के मेडिकल कॉलेज में भी पीएम केयर्स फंड की ओर से भेजे गए 109 वेंटिलेटर्स में से केवल 12 काम कर रहे हैं। मोदी सरकार का हर मोर्चे पर बचाव करने वाले अभिनेता अनुपम खेर ने अब कहा है कि यह महत्वपूर्ण है कि सरकार की जवाबदेही तय होनी चाहिए। एनडीटीवी से बात करते हुए खेर ने कहा कि सरकार कहीं न कहीं फिसली जरूर है। उन्होंने कहा कि पानी में बहती लाशों को देखकर केवल एक अमानवीय व्यक्ति ही परेशान नहीं होगा। उन्होंने कहा कि अब उन्हें समझना चाहिए कि केवल अपनी छवि गढ़ने से ज्यादा जिंदगी में बहुत कुछ है। अनुपम खेर ने कहा कि कई मामलों में सरकार की आलोचना सही है। बता दें, अभिनेता अनुपम खेर की पत्नी किरण खेर चंडीगढ़ से बीजेपी की लोकसभा सांसद भी हैं। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि कोरोना महामारी के दौरान अपने माता पिता और अभिभावकों को खोने वाले बच्चों को सरकार की ओर से 5,000 रुपए प्रति महीने पेंशन दी जाएगी। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि वे इन बच्चों की मुफ्त शिक्षा और मुफ्त राशन की व्यवस्था कराएंगे।
बंगाल में बीजेपी के 77 विधायकों की सूची घटकर अब 75 हो गई है। पार्टी आलाकमान के कहने के बाद 2 विधायकों ने इस्तीफा दे दिया है। ये वो विधायक हैं जिन्होंने सांसद रहते हुए विधायकी का चुनाव लड़ा था और जीत गए हैं, जिसके बाद स्पीकर को इस्तीफा सौंपने वाले निशित प्रामाणिक और जगन्नाथ सरकार का कहना है कि बंगाल में नतीजे हमारे मुताबिक नहीं आए। अगर हम सरकार बनाते तो हमको कुछ विशेष भूमिका दी जाती, लेकिन हमारी पार्टी चुनाव हार गई है तो पार्टी ने कहा है कि हमको सांसद ही बने रहना चाहिए और विधायक के पद से इस्तीफा दे देना चाहिए। इजराइल और गाजा में जारी हिंसा के बीच अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने कहा है कि मुझे उम्मीद है कि ये आज नहीं तो कल बंद हो जाएगी, लेकिन इजराइल के पास अपना बचाव करने का अधिकार है जब आपके अपने क्षेत्र में हजारों रॉकेट आकर गिर रहे हों। इजराइल और फलस्तीनियों के बीच हवाई हमले और लगातार दागे जा रहे रॉकेट से लोगों को डर है कि जल्द ही ये लड़ाई एक पूर्ण युद्ध का रूप न ले ले। गाजा के उग्रवादियों ने भी अभी तक 1000 से अधिक रॉकेट दागे हैं। इसके अलावा इजराइल ने भी सैकड़ों हवाई हमले किए हैं, जिसमें उसका दावा है कि उसने इस्लामिक समूह के कई कमांडर्स को मार गिराया है। इस हिंसक लड़ाई में अभी तक 60 से अधिक फलस्तीनी लोगों की जान जा चुकी है, जिसमें कम से कम 14 बच्चे हैं और 6 इजरायली लोगों की भी जान जा चुकी है। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।